नमस्कार। ओजोन फॉर लाइफ, मैं एम बलडोदिया आपसे ओजोन दिवस पर मुखातिब हो रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है। इट्स द डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन। 1994 में यूएन जनरल असेंबली ने ओजोन परत का संरक्षण करने, उसको बचाने और प्रिवेंट करने के लिए इसको एक दिवस विशेष के रूप में घोषित किया। देखिए, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है, जिसको ओजोन परत या ओजोन लेयर हम कहते हैं, वो हमें अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए और हमारे इजी सर्वाइवल के लिए फैसिलिटेट करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओजोन परत की। ओजोन परत जो वायुमंडल की परत है, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यूवी रेडिएशंस बी और सी जो हैं वो काफ़ी अधिक हानिकारक और हार्मफुल होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जो अर्थ पर या अर्थ सरफेस पर तक पहुंचकर हमें हार्म ना करें। तो सूर्य से निर्गत होने वाली जो ऊर्जा है, जो रेडिएशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। अर्थ पर जो सर्वाइव कर रहे ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, उनके सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर एक अम्ब्रेला की तरह कार्य कर रही है। हमें पॉल्यूशन और इसके स्तरों को कम करते हुए इस ओजोन परत को बचाने के प्रयास करने चाहिए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक जन भावना हम सब में होनी चाहिए। अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं, स्किन कैंसर हुआ, इम्यून सिस्टम में रिडक्शन हुआ, आइज से रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीज हुई जिसमें स्नो ब्लाइंडनेस हम कहते हैं, और इसके साथ साथ कैटरेक्ट एक कॉमन डिजीज है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जो हमें ओजोन परत के डिस्ट्रक्शन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। आपने ओजोन होल के बारे में भी सुना होगा। ओवर एंटार्क्टिका स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग और समर में बेसिकली आप कहेंगे, ओजोन लेयर में एक रिडक्शन आता है, और ये जो रिडक्शन है वो इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स इमिट हो गए हैं, ये यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करके ओजोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सब्सटेंसेज, स्पेसिफिकली फ्री रेडिकल क्लोरीन को रिलीज करते हैं। तो साधारण तौर पर अगर हम इसको समझें तो हमें पॉल्यूशन या प्रदूषण के स्तरों को कम कर ऐसे सब्सटेंसेज का इमिशन या एनवायरनमेंट में उनको छोड़ा जाना कम करना चाहिए, जिससे ओजोन परत को हानि होती है। क्योंकि ओजोन परत है तो हमारी लाइफ है, अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हम अछूते नहीं रह पाते। अभी भी कैंसरस डिजीज का बढ़ना, स्किन कैंसर का बढ़ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स का बढ़ना, बीमारियों का बढ़ना इसी के फलस्वरूप हो रहा है। ओजोन परत को लेकर जो प्रिवेंशन है, इसके लिए एक स्पेसिफिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, आज हम उसकी 35वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। 35 सालों से लगातार ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले 1987 में 16 सितंबर को वियना कन्वेंशन एक हुआ, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, और उसमें यूनाइटेड नेशन के साथ साथ करीब 45 देशों ने ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले या हानि पहुंचाने वाले सब्सटेंसेज के उपयोग को कम करने की शपथ ली। सबने एक इंटरनेशनल और ग्लोबल एफर्ट किया, जिसके परिणाम निश्चित तौर पर सकारात्मक निकले। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण की मुहिम में अपना छोटा सा योगदान आप भी देने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर हम इस प्रयास में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।